बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयत 12 तक 14 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम जमीन पर सबसे बड़ा काम करना इसके बारे में सुनेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर बाप से चाहोगे वो मैं ही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। यह कैसे हो सकता है कि जो यीशु ने खुद काम किए, हमें उन कामों से बड़े काम करने के लिए बुलाया गया है? जी हां, यह सच है। यह हमारी बुलाहट और बुलावा है। हम ये जानते हैं क्योंकि हमारे खुदावंद ने हमसे यही वादा किया है। यह सच्चाई हमें खुदा की तरफ से इतनी ताकत के साथ इस्तेमाल किए जाने के लिए शुक्रगुजारी से मामूर चाहिए। अजीम तरीन काम जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, सबसे पहले और सबसे अहम अंजीली खुशखबरी को दुनिया की इंतहा तक फैलाना है। जब खुदावंद यीशु मसीह जमीनी जिंदगी गुजार रहे थे तो उनका मिशन बुनियादी तौर पर इस्राएल के लोगों के लिए था। लेकिन जब वो आसमान पर चले गए और कलीसिया पर रूह कुद्दुस भेजा तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों को भी बाइख्तियार बनाया जो रूह कुद्दुस हासिल करेंगे, ताकि वो जमीन की इंतहा तक अंजील को फैलाएं। इस तरह दिलों की तब्दीली सबसे बड़ा काम है जिसमें हम ताउन कर सकते हैं। क्या हम अजीम काम करना चाहते हैं? ज्यादातर बच्चे ऐसा करने का ख्वाब देखते हैं क्योंकि यह ख्वाहिश हमारी इंसानी फितरत पर लिखी हुई है। हम दूसरों से कुछ मुख्तलिफ चाहते हैं, हम अजीम बनना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम हकीकी अजमत के बारे में उलझन का शिकार हो जाते हैं। हम उस फितरी ख्वाहिश को दुनियावी और फानी अजमत के कामों के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम शनाख्त, दौलत और दूसरे फानी होने वाले इनामात तलाश करते हैं जो खुदगर्जाना अजाइम से पैदा होते हैं। उनमें से कोई भी बिलाखिर हमें पूरा नहीं करता, चाहे वो हमने ज्यादा से ज्यादा हासिल कर लें। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि हमने अमन का नोबल इनाम जीता, या किसी कौम के रहनुमा बन गए, या इस दुनिया में अमीर तरीन शख्स बन गए। क्या इन मकासद में से किसी एक का हसूल हमारी तकमील करेगा? सिर्फ उस सूरत में जब ये खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। अगर नहीं तो ये एक खाली और बेमानी अमल होगा। हम अपने अंदरून से शुरू करें। क्या हम अपने अंदर अजीम काम करने की ख्वाहिश देखते हैं? उम्मीद है कि हमारे अंदर अजीम काम करने की ख्वाहिश होगी। वहां से हम अपने आप को याद दिलाएं कि सबसे बड़ा काम जो हम कर सकते हैं और जिसके जरिए हम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं वो है खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुम मेरे नाम पर मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगने का मतलब है उसकी मर्जी की तकमील के लिए मांगना। उसका मतलब यह है कि खुदा हमें उसके बचाने वाले फजल को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे। अगर हम खुदावंद से यह फजल मांगेंगे तो वो हमें जरूर यह फजल अता करेगा। दुआ की यह शक्ल आजिज़ी और अपनी जाती मर्जी से मुकम्मल लातलकी का तकाजा करती है।
इसका तकाजा है कि हम बाप से सिर्फ वही मांगें जो बेटा हमारे लिए बाप से मांगता है। लेकिन ऐसी आजिज़ाना दुआ का सिला यह है कि खुदा हमारे जरिए दूसरों पर अपना फजल और रहम फरमाएगा, और यही उसकी कामिल मर्जी है। आज उस बुलावे पर गौर करें, अपनी रूह के अंदर अजमत की ख्वाहिश को देखकर ऐसा करें, और फिर इस ख्वाहिश को खुदा की मर्जी से जोड़ें जो हमें कामलियत दिला सकती है। हर रोज आजिज़ी के साथ इस तोहफे के लिए दुआ मांगे, और हम उन अमाल का एक आला बन जाएंगे जो खुदा को अब्दी जलाल देते हैं, और बहिश्त में यह हमारी अब्दी खुशी होगी। हमारे मुहाफिज और हमें सब कुछ मुहैया करने वाले खुदावंद, आपकी मर्जी कामल और जलाली है। बराए करम हमारी मदद फरमाएं ताकि हम हर रोज आपके सामने आजिज बने, ताकि हम अपनी जिंदगियों के लिए आपकी मर्जी को समझें और हमेशा आपकी मर्जी पूरा करने की कोशिश करें। हम उन सब के लिए आपके फजल का एक जरिया बन जाएं जिन्हें आप हमारे जरिए छूना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है।